गौ माता की रक्षा का जो आश्वासन था वो झूठा निकल चुका, आशा उनसे टूट चुकी। इसीलिए अब हम सीधे निकले हैं, सीधे मतदाताओं से बात कर रहे हैं कि आप ही तो हैं, असली राजनीतिक शक्ति आप में है। आप जब किसी नेता को देते हैं तब वो सत्ता में आता है, तो आप ही अगर गौ माता की रक्षा के लिए वोट करें तो कितना अच्छा है। तो लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं और संकल्पबद्ध हो रहे हैं। हमको लगता है कि इससे प्रभाव आएगा। नृपेंद्र मिश्रा है, उन्होंने कहा अयोध्या वाले पूरे मामले में कि सीयू नियुक्त किया जाए, जिससे कि संतों में अब विरोधाभ्यास शुरू हो गया। साथ साथ वो कह रहे हैं कि अब ये माना जाए कि अयोध्या के लिए तानाशाही लोग चलाएंगे। इसके लिए कैसे देखते हैं इस पर? ऐसा है कि नृपेंद्र मिश्रा जो हैं वो स्वयं बहुत बड़े CEO ही तो थे, और क्या थे वो। सरकार का अधिकारी अगर किसी जगह आके व्यवस्था संभालता है तो भले CEO की पोस्ट उसकी ना हो, कोई भी पोस्ट उसकी कह दो, बात तो वही है। इतने बड़े अधिकारी होकर के वहाँ बैठे थे तो CEO ही तो थे। उनकी नज़र के नीचे 40% कमीशन पेमेंट होता रहा। 1600 करोड़ का 40% कितना होता है? आपने कमीशन खोरी करवा दी। अब कह रहे हैं कि एक और आकर के CEO बैठ जाए। ये नहीं, ये मंदिरों का जो प्रबंधन है वो धार्मिक प्रबंधन होता है, इसलिए धर्माचार्यों के हाथ में ही सौंपा जाना चाहिए। किसी और के हाथ में जाएगा फिर वही गड़बड़ी होगी। चंदापुर मामले में SIT की टीम गठित हुई, 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। क्या आप इससे संतुष्ट हैं? SIT नहीं हो सकती है, क्योंकि SIT जो है इन्वेस्टिगेटिंग टीम होती है। इन्वेस्टिगेशन जो है FIR के बाद ही शुरू होता है, इसलिए तकनीकी रूप से SIT नहीं कह सकते आप उसको। आप लोग कह रहे हैं, आपकी इच्छा है। क्या माना जाए पूरे इसके चंदा मामले का मास्टरमाइंड कौन है? क्या अभी उसके लिए मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड वो होता है जो योजना बनाता है, जो क्रियान्वयन करता है वो मास्टरमाइंड नहीं होता है। तो योजना किसने बनाई? यहाँ पर कोर्ट से जीत हो चुकी है, अब यहाँ पर मंदिर बनेगा। ये मंदिर बहुत बड़ी लड़ाई के बाद मिला है, यहाँ पे बड़ा मामला रहेगा, इसलिए यहाँ पे जो संत महंत हैं उनको हटाओ, जो धर्माचार्य हैं उनको हटाओ, जो पक्षकार हैं जिन्होंने मुकदमा लड़के जीता है उनको हटाओ, सबको हटाओ और हटा करके अपने चंगू मंगू को सेट करो ट्रस्ट बना करके, ताकि आगे जो हम चाहें वो कर सकें। ये योजना किसने बनाई? जिसने ये योजना बनाई वही मास्टरमाइंड है, और कोई दूसरा मास्टरमाइंड नहीं है। तो जान लीजिए, जिसने ये योजना बनाई धर्माचार्यों को हटा करके और पक्षकारों को, देखिए पहला हक किसका बनता था? जिसने मुकदमा लड़ा था हिंदू समाज की ओर से, उसका बनता था। तो उन सब पक्षकारों को हटा दिया गया। दूसरे बात, अगर उनका हटा रहे थे तो कम से कम बड़े बड़े धर्माचार्य जो देश के हैं उनको देना चाहिए था कि आप मंदिर बनाइए, तो उनको हटा दिया। तो चंपत राय को कौन सा मंदिर बनाने का अनुभव था? कौन सा मंदिर चलाने का अनुभव था? नृपेंद्र मिश्रा को कौन मंदिर बनाने का अनुभव था? कौन सा चलाने का अनुभव था? और जो दूसरे उसमें भरे हुए हैं उनको कौन सा मंदिर बनाने का और मंदिर चलाने का अनुभव था? लेकिन सबको ला के भर दिया। जिसने इन सबको भरा, अपने खास लोगों को गोटी फिट करी, वही मास्टरमाइंड है, और इसीलिए सारा मामला उसी का है। आप लोग बोल नहीं पाओगे। चंपत राय ने इस्तीफा दिया, स्वीकार कर भाई लिया। क्यों दिया इस्तीफा? उनका नाम जब FIR में नहीं है तो उन्होंने क्यों दिया इस्तीफा, बताइए। और जब कोष में गड़बड़ी हुई है तो कोषाध्यक्ष तो बरी है। कोष में गड़बड़ी है तो सबसे पहले तो कोषाध्यक्ष को पकड़ा जाना चाहिए ना। कोषाध्यक्ष तो चंपत राय का इस्तीफा हो गया, ये पत्र जाहिर कर रहा है। क्या क्या मजाक हो रहा है? कोष में गड़बड़ी हुई और कोषाध्यक्ष का नाम ही नहीं ले रहे हो, आप लोग भी नहीं ले रहे हो, पूरी मीडिया नहीं ले रही है, कोई कोषाध्यक्ष का नाम नहीं ले रही है। इसका मतलब ही कहीं से आपको निर्देश है कि कोषाध्यक्ष का नाम हटाओ। ये इसका मतलब क्या है? उसको बचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी को बचाने का और किसी को गिराने का खेल भी इसमें चल रहा है, ये भी समझ में आता है। क्या लग रहा है कि अब 2027 का चुनाव भी नज़दीक है, आप सारी विधानसभा में भ्रमण कर रहे हैं गौशाला उसको लेके? हम तो गौ माता की रक्षा के लिए इस समय निकले हुए हैं, और पार्टियों से हमारा भरोसा खत्म हो गया। जब भाजपा जैसी पार्टी गौ माता की हत्या की छूट देती है कानून हटा करके, अब दूसरे किस पे भरोसा करें? तो इसलिए हमने सोचा अब मतदाताओं के पास चलते हैं, सीधे उनसे बात करते हैं कि भैया गौ माता की रक्षा के लिए आप ही वोट करो। तो सब लोग जितने हमसे मिले हैं, लाखों लोग अभी तक मिल चुके, 290 विधानसभा में हम यात्रा कर चुके, तो सब संकल्पबद्ध हो रहे हैं कि अगले चुनाव में हम गौ माता की रक्षा के लिए ही वोट देने वाले हैं। तो इसका प्रभाव। लेकिन मुख्यमंत्री अभी भी इतना दावा कर रहे हैं कि गौशाला में बिल्कुल गौ बिल्कुल सुरक्षित हैं। पहले की सरकार थी उसमें आवारा जो गौ थी वो उन्हें काटा जाता था। बात यह है कि एक मुख्यमंत्री जो अपने आप को गौभक्त कहता हो, एक मुख्यमंत्री जो गेरुआ कपड़ा पहन के बैठा हो, एक मुख्यमंत्री जो गोरक्षपीठ का संबंधी अपने को कहता हो, उसके समय में गाय को आवारा कहा जाए,
गाय को पशु कहा जाए, डूब मरना चाहिए। वो गाय को माँ कह के बुला नहीं पा रहा है और क्या करेगा, कहता है आप लोगों के कैमरे के सामने आकर के कि मेरे राज्य में गाय को कोई खरोंच नहीं मार सकता। और जहाँ जहाँ हम गए हैं वहाँ लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि महाराज बहुत बुरी हालत है, गौ आश्रय केंद्रों में रोज़ गायें मर रही हैं और बाहर भी रोज़ मारी जा रही हैं, काटी जा रही हैं। और जो गौ रक्षक हैं वो लोग पकड़ के ले जाते हैं गौ हत्यारों को, वीडियो बना करके देखो काटते हुए हमने पकड़ा है, पुलिस 2 घंटे में छोड़ देती है। ये तो हालत है। कहने के लिए कुछ है, करने के लिए कुछ है, कथनी करने में बहुत बड़ा भेद है। आप फाइल देख लीजिए सरकार की, लगेगा कि बहुत सुख में है गौ माता। 2000 करोड़ रुपए निकले हैं और मौके पे चल के देख लीजिए, बिल्कुल उल्टा दृश्य दिखाई देगा। तो ये जो आदित्यनाथ जी हैं, इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। ये जो भी कर रहे होंगे हम नहीं जानते, नरक का रास्ता तो इनका तय है। क्या माना जाए अयोध्या मंदिर में चंदा का मामला, ऐसे तमाम ऐसे प्रसिद्ध मंदिर हैं, क्या वहाँ पे इनकी जांच होनी चाहिए? बात यह है कि हमारा ये कहना है कि मंदिरों में सरकार क्यों घुसने की कोशिश कर रही है, कॉरिडोर बना करके मंदिरों में क्यों घुसना चाहते हैं। इसका मतलब है कि इनको मंदिरों के चढ़ावे के चस्का लग गया है ये, और हमारे मंदिरों का जो स्वरूप है उसको बदल रहे हैं। हमारा मंदिर कॉरिडोर और इनका कार्यालय तीर्थ, ये क्या हिंदू धर्म के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे मंदिर में अंग्रेजी शब्द घुसा रहे हैं और अपने कार्यालय को तीर्थ घोषित करवा रहे हैं। ये हिंदुत्व का आपका पैमाना है, ये गलत है। और इसी के लिए हम लोग खड़े हुए हैं कि ये नकली हिंदू, ये छद्म हिंदू, ये हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हिंदू करके इनको धक्का मारो, इसकी ज़रूरत है। अखिलेश यादव ने आज ही बयान दिया है कि चंदा चोर हैं और वोट भी चोरी कर सकते हैं, इनके बयान को कैसे देखते हैं? हम उनके बयान में कुछ नहीं कह रहे हैं। इनका जो भी, चाहे वो भाजपा का बोले चाहे दूसरी पार्टी का बोले, जो राजनीतिक बयान है उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। हम जो तथ्य है उसमें जरूर कहेंगे। क्या माना जाए 2027 के चुनाव में आप जगह जगह विधानसभा में जाकर ऐसे कैंडिडेट उतारोगे जो गौरक्षा के लिए? अरे भाई, जब गाय के लिए ही वोट देने के लिए संकल्पित हो गया मतदाता, तो आप जब तक गाय के मारे में नहीं बोलोगे तब तक कैसे देगा वो? और जब तक वोट नहीं मिलेगा तो कैसे जीतोगे? तुम्हारे अंदर ताकत है? पूछ लो किसी नेता से देश के, इसके अंदर क्या ताकत है। उसके अंदर कोई ताकत नहीं है। ये मतदाताओं का वोट है कि वो ताकतवर बन करके बैठा है। 8000 करोड़ के विमान में ऐसे नहीं घूम रहा है, वो हमारे वोट का परिणाम है। इसलिए वोट में ताकत है। अब हम वोट जगा रहे हैं धीरे धीरे, 1 बार में नहीं 2 बार में, 2 बार में नहीं 3 बार में। जनता समझ चुकी है, नकलियों को हटाएगी, असली तो भक्तों को लेके आएगी और वो जाएंगे विधानसभा में, वहाँ पे वो कानून बनाएंगे और वो कड़ाई करेंगे। गौ माता की रक्षा होगी। ये भारत देश है, यहाँ सनातनी रहते हैं।